देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ की मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं खत से शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड के आज दौरे महबूब नगर में सरगर्मियां कुछ इस तरह रहीं। सबसे पहले सुबह गोल मस्जिद इलाके का दौरा किया और वहां आवाम से घरों से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त की। वहां से मन्नमकुंडा देवस्थानम में ज़ेर तामीर सीसी रोड का मुआयना किया। वजीर मौसूफ ने महबूब नगर रूरल मंडल में कोटा कदरा में PACS की जानिब से थान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। वहां से शहर महबूब नगर में कलेक्ट्रेट चौराहे पर सड़क की तोसी के काम का आला ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। वज़ीर मौसूफ इन सख्त हालात में भी ज़रूरतमंदों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखे हुए हैं। उन्होंने मोहम्मद अब्दुल रहीम जो कि हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, उनके लिए 2 लाख रुपए के LOC मंजूर करवाकर इसका मकतूब अब्दुल रहीम के भाई अब्दुल खादर के हवाले किया। शालीमार फंक्शन हॉल में अहले खैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद और महकुमा बल्दिया के सफाई मुलाजिमीन, पुलिस एहलकारों और महकुमा सेहत के अमला में तकसीम के लिए रोज़ाना 1500 पैकेट खाना तैयार किया जा रहा है। इस कार्य खैर की निगरानी RK केटरिंग की निगरानी में किया जा रहा है। आज रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड ने शालीमार फंक्शन हॉल में खाने की तैयारी का मुआयना किया और इस कार्य मोहल्ला रामिया बौली जहां के एक मुकीम कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। आज महकुमा बल्दिया और महकुमा सेहत की जानिब से सारे मोहल्ले को सैनिटाइजर किया गया। इलाके की सभी 3 मसाजिद, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सड़कों और मकानों को भी सैनिटाइजर किया गया। इस सारे अमल की निगरानी कमिश्नर बल्दिया सुरेंद्र बाबू और मुकामी काउंसलर अब्दुल रशीद मुश्ताक ने की। कल शाम से महकुमा पुलिस, महकुमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ मसाजिद को अचानक मुकफ्फल करते हुए मस्जिद की चाबियां पुलिस अपने साथ ले जाने के अमल की सदर ज़िला मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट और मोहम्मद ज़की नायब सदर जामिया मस्जिद ने मजम्मत की। अब्दुल हादी एडवोकेट ने कहा कि मज़कूरा महकुमों की जानिब से ना ही इंतज़ामी कमेटी और ना ही मुस्लिम कायदीन को इस खुसूस में एतमाद में लिया गया। इस तरह के अचानक अमल की वजह से मुसलमानों में इख्तिलाफ की कैफियत पाई जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजलिस की जानिब से ज़िला कलेक्टर और DSP महबूब नगर से इस खुसूस में नुमाइंदगी की गई है। महबूब नगर टाउन की मुंतखबा मसाजिद को
पुलिस और महकमे हेल्थ के लोगों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तो मस्जिद को मुहरबंद कर दिया गया था, जिसमें पुराने गाँव में की गोल मस्जिद, जामे मस्जिद और राजेंद्र नगर की अब्दुल्ला मस्जिद शामिल है। इसके अलावा और मसाजिद भी हैं और बग़ैर किसी वजह के इत्तला दिए, बग़ैर एडवांस इत्तला के, कमेटी के इत्तेमाद में लिए बग़ैर या मुस्लिम कायदीन और ज़िम्मेदार इत्तला दिया, ये इतना बड़ा इक़दाम ये मुसलमानों के मजहबी जज्बा से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। इसलिए हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया मेरा मुतालबा है कि किसी किस्म के किसी फ़ैसले से कबल आप आवाम के एतमाद में लें ताकि आइंदा कोई लैंड ऑर्डर का मसला न पैदा हो सके। ये हालात ख़राब हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमती अहदेदार हुकूमती फैसले को कम और टीवी प्रोपेगेंडा से ज़्यादा मुतासिर हैं। इसलिए हर टोपी पहनने वाले, हर दाढ़ी रखने वाले को तबलीगी जमात का रुकन समझकर मशहूर निगाह देखा जा रहा है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि वो इस किस्म के जो इक़दामात करने वाले हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और आवाम में पहली बेचैनी को दूर करें। रियासती वजीर बराए ज़राअत निरंजन रेड्डी की जानिब से आज वनपर्ती के मुख्तलिफ मंडलों किला खनपुरा, पेद्दामंदड़ी, रेवल्ली, गोपालपेट वगैरह में धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि रबी की फसल की खरीदी के लिए हुकूमत हर मुमकिना कोशिश कर रही है और किसानों से एक एक दाना भी खरीद लिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो सब्र से काम लें और हुकूमत का ताउन करें। అన్నా మీకే అన్న చెప్పేది ఎంకిల్ జరగండి మీరు ఎంకిల్ జరగండి ఇంకా ఎంకిల్కి రా డబ్బాలు ఉండండి పెద్దనా ఓకే సార్ ఈ లైన్లో మళ్ళీ డబ్బులు నిలబడే ఎంత ఇప్పుడు ఇంకా చాలా ఉంది, ఇదంతా పచ్చి ఉంది కదా. కొంచెం దూరం रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज रुकन असम्बली चरचल्ला लक्ष्मा रेड्डी के हमरा पोलेपल्ली सीज में वाक़ कैंपों के मालिकान और इंतज़ामिया के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर मौसूफ ने कैंप इंतज़ामिया को कैंप मुलाजिमीन में कोरोना के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कैंप मालिकान से भी अपील की అవన్నీ ఇస్తుందా లేదా అనేది ఒకటి. రెండవది నీకేమైనా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా మాట్లాడుతున్నా చేయడం ఒకటి. తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కొన్ని చిన్నగా ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్, కొన్ని పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కింద లేదు ఇంకా ఎనీ అదర్ దాని మీద మన జిల్లాలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ మీరు కూడా ఏదైనా ప్రభుత్వానికి ఏమైనా
సాయం చేయగలుగుతారా, మా జిల్లాకి ఏమైనా చేయగలుగుతారా? కొందరు డైరెక్ట్గా అక్కడ ఆఫీసులు కనుక అక్కడ ఇచ్చిన జిల్లాలో కూడా ఏమన్నా మీ సహాయ సహకారాలు చేయగలిగితే చేస్తే మీ పేరు మీద ఇంకా చాలా మంది పూర్ పీపుల్ కానీ కరోనా వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కానీ అవన్నీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. జిల్లా అంటే తల్లిదండ్రులాగా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పెట్టి డెవలప్ కావడం, బయట సొసైటీ తల్లిదండ్రులకి అన్నం పెట్టి బయట దాన ధర్మం చేస్తే అబ్బా ఎంత దాన ధర్మం చేసినా, తల్లిదండ్రులకి గంజి వేయకుండా బయట దాన ధర్మం చేస్తే తల్లిదండ్రులకి కింద గంజి వేయకుండా బయట చేసినా కనుక రెండు చేయాలి, అటు చేయాలి. అంటే జిల్లాలు చేయాలి, స్టేట్ కూడా చేయాలి. స్టేట్ చేసేవాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున చేసిన డిస్ట్రిక్ట్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది. సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కింద కూడా మీరు బయటనే చేస్తున్నారు, బయట డిస్ట్రిక్ట్లనే చేస్తున్నారు. మరి ఈ స్థాయికి రావడానికి లక్ష్మీరెడ్డి గారు ఎంత కష్టపడ్డారు, జిల్లా ప్రజలు ఎంత సహకరించింది. మేమందరం కూడా మేము 6 సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీస్కు కరెంట్ కానీ వాటర్ కానీ ఏ రోజు కూడా మీకు చిన్న రాజకీయం నుంచి ఇబ్బందులు లేవు. గత ప్రభుత్వాల్లో ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటే వాటి ముప్పు తిప్పులు పెడుతుంది. ఎందుకంటే మా నాయకుడు మా వాళ్ళకి ఎవరు కూడా మాకు 10 మందికి అన్నం పెట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చి మీద చేసుకుని ఇబ్బందులు సాల్వ్ చేయాలని చెప్పింది, కానీ వేరేం చెప్పలేదు. అందుకే ఈరోజు అందరు ఇండస్ట్రీస్ కూడా తెలంగాణ స్టేట్లో యాక్టివ్ ఉన్నారు. కొంత రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ మరి కొంతమంది ఉన్నట్టు గవర్నమెంట్స్ రైతులది కొనుగోలు కేంద్రాలు చేసుకొని వచ్చారు. సరే మీరు ఇక్కడ ఉంటే అందరు వస్తారని చెప్పి మా అందరు ఇక్కడికి వస్తారులే అని చెప్పి అంతేనా? మరి చెప్తే ఒక సీఈఓ ఒకరు కూడా అన్నట్టు అందరు ఇచ్చారు, మీరు చేస్తున్నారు. మరి మీకు అందరు తీసుకున్నారో వాళ్ళతో ఏమైనా విషయం మీకు తెలుసు కనుక మరి మీరు ఒక్కొక్కరు ఇంకేమైనా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పండి. లక్ష్మీరెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత మీరు చెప్తే ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు వచ్చేదండి ఆయనకు. शहर महबूब नगर की मारूफ सुपरमार्केट हाशमी सुपरमार्केट के मुताल्लिक सोशल मीडिया पर चंद फ़िरका परस्त अनासिर गलत बयानात के ज़रिए आवाम को ये बावर करने की कोशिश कर रहे थे कि हाशमी बरादरान कोरोना से मुतासिर हैं, लिहाजा उनकी दुकान से सामान ना खरीदें। हाशमी बरादरान की जानिब से पुलिस 2 टाउन में दरख्वास्त दी गई थी। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से इस खुसूस में एक खबर नशर की गई और खबर के नशर होने के 1 घंटे में ही सर्कल इंस्पेक्टर 2 टाउन ने मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। महबूबनगर में एक मशहूर मारूफ मेडिकल लैब चलाते हैं जो गरम डॉक्टर मुजीब साहब हैं। मुजीब साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बात चल रही है हाशमी सुपरमार्केट के खिलाफ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुजीब है जी। मैं ये हाशमी ब्रदर्स एंटरप्राइज और ये हाशमी किराना जो है ना, इसका 35 साल से मैं इसका रेगुलर कस्टमर हूँ। और ये लॉकडाउन के दौरान ये सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का जो वक्फा दिए हैं, मैं रोज़ाना मेरे ज़रूरत की चीज़ें लेने के वास्ते मैं आ रहा हूँ, मैं और देख रहा हूँ मेरे भाइयों से। और मैं ये जो हाशमी ब्रदर्स से जितने भी भाई हैं, जितने भी भाइयों के बच्चे हैं, उन लोग के सब हम फैमिली मेम्बर की तरह हैं। और ये अफवाह जो फैला रहे हैं, मेरे को भी लगातार फ़ोन आ चुके हैं कई जगह से कि इसके कोरोना वायरस पॉजिटिव है किसी भाई को ऐसा, बल्कि मैं उनके बच्चों से बात करके मैं मालूम कर लिया हूँ, मालूम करके ये फेक न्यूज़ है बल्कि मालूम हुआ मेरे को क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये मीडिया के ज़रिए से जो भी ये फेक अफवाह फैला रहे हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है किसी को, बल्कि हाशमी ब्रदर्स में वो लोगों को सबसे सख्त सज़ा देने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं शुक्रिया। मैं हाशमी सुपर मार्केट का ओनर हूँ, शाह हुसैन हाशमी मेरा नाम है, उर्फ शाहनवाज। ये हमारी दुकान के ऊपर पूरे फेक न्यूज़ चल रहे हैं। वो न्यूज़ पे आप गौर फिक्र करिए, वो गलत न्यूज़ है। वो उसका कुछ भी नहीं है। अपने घर में सब अपना लेबर अपने फैमिली पूरे अच्छे हैं, किसी को कुछ भी हुआ नहीं। ये फेक न्यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन बदमाशी कर रहे हैं। मैं पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूँ, जल्द से जल्द वो केस बुक हो जाएगा उनके ऊपर और कानूनी कार्रवाई सख्ती से होंगी इंशाल्लाह। और बोलते सो ये हमारी दुकान बिल्कुल तकरीबन
70 साल से हम सर्विस दे रहे हैं, कोई चीज़ की कोई रुकावट नहीं रहती यहाँ पे, बेईमानी नहीं होती यहाँ पे, और कोई भी टाइम टू टाइम सर्विस देते सब वो लोग। सर्विस अच्छी रहने से ये लोग बदमाशी कर रहा दिख रहा अपने को, हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं। और क्या कुछ बोलना, अब केस तो पुलिस में केस बुक कर दिए हैं अपन, FIR इशू हो गया है, जल्द से लोग पकड़ के लाएंगे, अब उसकी कानूनी कार्रवाई होंगे इंशाल्लाह। 25 आदमी को बुक करे हैं, कोई किसी को नहीं, सब गलत अफवाह हैं, सब घर में हैं सब जने। और आप चाहे तो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से इंक्वायरी कर ले सकते हैं, कोई आदमी बीमार नहीं है हमारे घर में, सब सेहतमंद है, अपना पूरा लेबर सेहतमंद है, अपने दुकान और घर नहीं, ये महल में किसी को नहीं हुआ, पूरा न्यूट्रॉन शासक का पूरा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। That our opponents or enemies are spreading fake news regarding the suffering of our family members with COVID-19. That is fake, and we are taking as usual our business and serving the town very regularly and smartly. I request the district authorities to take necessary action against the culprits. Thank you. అని చెప్పి మాకు అనుమానంగా ఉన్నది. ఏమి కస్టమర్స్ ఏం భయపడొద్దు, డిస్టెన్స్ పాటిస్తున్నారు ఏమి. కాబట్టి ఇదంతా ఎన్ని కలెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కానీ ఎవరైతే ఫేక్ న్యూస్ పంపించినారో వాళ్ళను అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి ఇమ్మీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి. కాకపోతే హాస్పిటల్ బ్లడ్స్ మీద బర్ణం చాలా వస్తుంది కాబట్టి అవన్నీ రూమర్ అని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి. మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లము లేదు, మాకు అన్ని సదుపాయంగానే మంచిగానే ఉన్నాయి. రూమర్స్ వచ్చినందువల్ల మేము కొంచెం ఇదవుతున్నాం, కానీ మా దాంట్లో అయితే ఏం లేదు. రూమర్స్ అనవసరంగా ఏదో ఒకటి షాప్ బంద్ చేయించాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు చెప్తున్నారు, కానీ మా దాంట్లో అయితే ఏం లేదు. ఇవన్నీ రూమర్స్ కాబట్టి మీరు మనసులో పెట్టుకోకుండా కంటిన్యూగా షాప్ వచ్చి సామాన్ తీసుకొని మమ్మల్ని కూడా సంతోషపెట్టి మీరు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని మేము దేవుడిని కోరుకుంటున్నాం. మేము 20 years నుంచి చేస్తున్నాం. మాకైతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, వచ్చిన కస్టమర్లకు కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, अंदर हैप्पीगाने తీసుకుంటాం। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में AJ सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।